नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी और यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 में पूछे जाने वाले हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए। आपको पता है कि एसएससी जीडी में हिंदी के 20 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जबकि यूपी पुलिस परीक्षा 2024 में हिंदी के 37 या 38 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। आपको उन्हीं 37-38 प्रश्न को कंप्लीट कराने के लिए लगातार मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। आप हमारे जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं सभी प्रैक्टिस सेट को कर लीजिएगा, तो निश्चित आपका एसएससी जीडी और यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 में आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद ईमानदारी के साथ आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना जो भी एसएससी जीडी और यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बिना मेहनत करे और बिना प्रैक्टिस सेट करे आप किसी में भी सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। जितनी ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ उतनी ज़्यादा आप लोग भी मेहनत कीजिएगा अपने एग्ज़ाम के लिए। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो प्रश्न है आपके सामने 114 की ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो कौन कौन से वर्णों के संयोग से बना है ज्ञानी, ये आपको बताना है। तो जा प्लस इंज्ञा इन दो वर्णों से मिल से बना है ज्ञानी। 114 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 115 आपके सामने कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो कौन से होते हैं अनुनासिक व्यंजन, ये आपको बताना है। तो बर के पंचमा अक्षर यानी बर का जो पांचवा अक्षर होता है वही होता है अनुनासिक व्यंजन। 115 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 116 आपके सामने कि साहित्य और समाज का अन्य आश्रित संबंध है। अन्य आश्रित की शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करें। तो बताइए इनमें से कौन अन्य आश्रित की वर्तनी कौन सी शुद्ध है। तो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, इन्हीं में से आप बता दीजिएगा। तो अन्य आश्रित अन्योन्याश्रित होता है यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 117 है आपके सामने कि अनुज शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। तो इनमें से कौन से प्रत्यय का प्रयोग करके हम अनुज का स्त्रीलिंग बना देंगे। तो आप जानते हैं अनुज से अनुजा बनेगा, तो आ प्रत्यय का प्रयोग करके आप स्त्रीलिंग बना देंगे। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 118 है आपके सामने कि उद्गम में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो इनमें से कौन सा उपसर्ग लगाया उद्गम में, ये आपको बताना है। तो उद्गम में है उद, या इसका प्रयोग उच्छेद हो जाएगा उद प्लस गम यानी 118 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 119 से आपके सामने के दशानन किस प्रकार का शब्द है। तो कैसा शब्द है दशानन, ये आपको बताना है। तो दशानन ये एक योग ऋण शब्द है। कैसा, ये एक योग ऋण शब्द है। 119 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 120 है आपके सामने कि दर्शन का तद्भव रूप है। तो कौन सा हो जाएगा दर्शन का तद्भव रूप। दोनों ही ऑप्शन में से बता दीजिएगा। चलिए आपको चार ऑप्शन दिखा देता हूँ, नहीं आप सोचो कि इनमें से पता नहीं कौन सा होगा। तो दर्शन का जो तद्भव रूप होगा, तद्भव रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला दर्शन, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 121 है आपके सामने कि वहाँ जाओ उपरोक्त वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। तो ये कैसा वाक्य है। तो वहाँ जाओ ये एक आज्ञावाचक वाक्य। कैसा, ये एक आज्ञावाचक वाक्य है। 121 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 122 है आपके सामने कि राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है। तो कौन सा कारक है। तो राजा भिक्षुक को दान देता है, इसमें है संप्रदान। कौन सा संप्रदान होता है, क्योंकि यह दान हमेशा के लिए दिया जा रहा है। नहीं सोचो
अब कर्म लगाओ, ठीक है। यहाँ पर कर्म नहीं होगा, यहाँ पर संप्रदान ही होगा, ठीक है। 122 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर संख्या 123 है आपके सामने कि सांप का स्त्रीलिंग होगा, तो इनमें से सांप का स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो सांप का स्त्रीलिंग होता है सौपिन। क्या होता है? सौपिन। 123 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 124 है आपके सामने कि दूध कौन सा वचन है, तो बताइएगा दूध कौन सा वचन है, एक वचन है कि बहुवचन है। प्रश्न संख्या 124 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन चलिएगा आपके सामने दिख रहे हैं। तो दूध ये है एक वचन। कैसा? एक वचन है। 124 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 125 है आपके सामने कि व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, तो कैसा है प्रेम शब्द, ये आपको बताना है। तो प्रेम है एक भाववाचक संज्ञा। कैसा है? ये एक भाववाचक संज्ञा है। 125 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 126 है आपके सामने कि संस्कृति का विशेषण है, तो कौन सा है संस्कृति का विशेषण, ये आपको बताना है। तो संस्कृति का विशेषण है सांस्कृतिक। कैसा है? सांस्कृतिक। 126 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 127 है आपके सामने कि मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो कौन सा सर्वनाम है अपने आप में बता दीजिएगा। आप जानते हैं अपने आप में होता है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। 127 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 128 है आपके सामने कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, तो कितने भेद हैं, तो रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं 2। कितने हैं? 2 हैं। 128 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 129 है आपके सामने के निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित कीजिए। हम इतना भार नहीं सह सकते, भाववाचक में बदलिए। तो यहाँ पर यक्ति नहीं होगा, सत्य कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ भाववाचक में बदलना है तो समझ लीजिए आप। हमसे इतना भार नहीं सहा जाता। क्या? हमसे इतना भार नहीं सहा जाता, ये इसका भाववाचक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 130 है आपके सामने कि अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं अव्यय के, ये आपको बताना है। तो अव्यय के होते हैं 4 भेद। कितने होते हैं? 4 होते हैं। 130 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 131 है आपके सामने कि चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो कौन सी संधि चंद्रोदय में प्रयुक्त हुई है, ये आपको बताना है। तो गुण संधि। कौन सी? गुण संधि चंद्रोदय में प्रयुक्त है। 131 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 132 है आपके सामने कि चक्रपाणी में कौन सा समास है, तो कौन सा समास है चक्रपाणी में, तो चक्रपाणी में है बहुब्रीहि समास। कौन सा है? बहुब्रीहि समास। 132 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 133 है आपके सामने कि अपूर्ण भूत का उदाहरण है, तो इनमें से कौन सा है अपूर्ण भूत का उदाहरण, ये आपको बताना है। तो बालक सो रहा था। क्या? बालक सो रहा था, ये है एक अपूर्ण भूत का उदाहरण। किसका है? अपूर्ण भूत का उदाहरण। 133 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 134 है आपके सामने कि शिव का पर्यायवाची शब्द है, तो इनमें से कौन सा है शिव का पर्यायवाची शब्द, ये आपको बताना है। तो शिव का जो पर्यायवाची शब्द है वो है शंभु। कौन सा है? शिव का पर्यायवाची शब्द है शंभु। 134 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपके सामने 135 के मृदुल का विलोम शब्द है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा मृदुल का विलोम शब्द, तो मृदुल का विलोम शब्द हो जाएगा कठिन। कौन सा हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। तो 135 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 136 है आपके सामने कि वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। हर काम को देर से करने वाला, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? हर काम को देर से करने वाला, तो इसके लिए हो जाएगा दीर्घ सूत्री। क्या हो जाएगा? दीर्घ सूत्री।
136 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 137 है आपके सामने कि हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है। तो इनमें से कौन सा है हिंदी साहित्य का 9वां रस। तो शांत रस। कौन सा? शांत रस है हिंदी साहित्य का 9वां रस। 137 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 138 है आपके सामने कि निराला की कविता जूही की कली का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा है निराला की कविता जूही की कली का उदाहरण। तो ये है निराला की जो कविता है जूही की कली, ये मुक्त छंद है। क्या है? ये मुक्त छंद है। तो 138 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 139 है आपके सामने कि कै कारण रोवे बाला जनु टूटे मोतियन के माला में अलंकार है। तो इनमें से कौन सा अलंकार है ये आपको बताना। प्रश्न संख्या 129 में तो इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्योंकि देखो यहाँ पर पहचान दिख रहा है माना मनु जनु जाना होता है, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो 139 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 140 है आपके सामने कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। तो इनमें से किसकी रचना है संस्कृत के 4 अध्याय। तो ये है रामधारी सिंह दिनकर की रचना। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। 140 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 141 है आपके सामने कि नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला। तो कब मिला था नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये मिला था 1992 में। कब? 1992 में नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार। 141 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है आपके सामने 143 की आजकल वंदना को कविताएं लिखने की ऐसी धुन डॉट हुई है कि बस जब देखो कागज कलम लिए बैठी रहती है। तो यहाँ पर कौन सा रिक्त स्थान सही बैठेगा वो आपको बताना है। आजकल वंदना को कविताएं लिखने की ऐसी धुन सवार क्या हुई है? सवार हुई है कि बस देखो कागज कलम लिए बैठी रहती है। तो 143 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 144 है आपके सामने कि निम्नलिखित शब्द युग्मों के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। कृपण और कृपाण, इसका सही अर्थभेद क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो बताइएगा 144 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इस वाली कृपण का अर्थ होता है कंजूस और इस कृपाण का अर्थ होता है कटार, यानी कंजूस कटार। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 और लास्ट प्रश्न प्यारे साथियों आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि अशुद्ध वाक्य का चयन करें। तो इनमें से बताइए कौन सा अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पर पूरा पढ़ेंगे तब पता चलेगा किस में है। तो बेटी तो पराये का धन होती है त्रुटि नहीं है। तो बताइए किस में त्रुटि है। तो बेटी तो ये कहा गई कि बेटी तो पराया, यहाँ पर पराया होना चाहिए, पराये का नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, ऐसी बी वाले ऑप्शन में अशुद्धि है। तो 145 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो प्यारे साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट और हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।